तो अब बात भील प्रदेश की, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर से भील प्रदेश की मांग उठने लगी है, जिस पर बीजेपी आग बबूला है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भील प्रदेश की मांग को न सिर्फ सिरे से खारिज किया है, बल्कि आरोप भी लगाया कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति वर्ग के नाम पर देश प्रदेश को बांटने की कोशिश में जुटे हैं, जिस किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्ट देखिए। मानगढ़ धाम में मुखर हुआ भील प्रदेश का स्वर। भील प्रदेश है जन्म सिद्ध अधिकार। उन्हें अधूरे उद्देश्य को आज पूरा करने का काम आज का युवा के साथ में हम लोग मिलकर कर रहे हैं। मांग पर बीजेपी का पलटवार। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश द्रोह दिया करार। भील प्रदेश जरूरत या सियासत? मानगढ़ धाम भील समुदाय के बलिदान और संघर्ष का प्रतीक, साझा विरासत और पहचान की याद दिलाता तीर्थ, भील समुदाय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र। बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में एक बार फिर से भील प्रदेश की मांग गूंज उठी है। 17 जुलाई को आयोजित भील आदिवासी सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी प्रतिनिधि पहुंचे। एक स्वर में भील प्रदेश के गठन की मांग को दोहराया गया। सम्मेलन का आयोजन भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार संस्था की ओर से किया गया था। संस्था के संस्थापक मास्टर भंवरलाल परमार ने कहा, इतिहास गवाह है कि भील राजा रहे हैं। डूंगरपुर में 1282 में डूंगर भील राजा थे, जबकि बांसवाड़ा में 16वीं सदी में बासिया भील शासन कर रहे थे। सलुम्बर में 12वीं सदी में सोनारा भील राजा हुआ करते थे। हमारे पूर्वज राजा महाराजा और महिलाएं रानियां थीं। आज उनके वंशज फुटपाथ पर जीवन बिता रहे हैं। कि कुशलगढ़ की बात करो, कुशलगढ़ में हमारा राजा कब था? 1671 का मतलब हुआ 17वीं सदी। तो मैंने केवल दक्षिणी राजस्थान की बात बताई। आदिवासी परिवार के संस्थापक भंवरलाल परमार ने कहा, सरकारों ने कभी आदिवासियों से संवाद करने की पहल ही नहीं की। संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासियों के सम्मान और अधिकारों की बात करती है, लेकिन अब तक इसे नजरअंदाज किया गया। इससे पहले 15 जुलाई को भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने ट्वीट कर न सिर्फ भील प्रदेश का नक्शा जारी किया, बल्कि इसके प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया गया। गुरु गोविंद के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से ज्यादा शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश बनाना है। रोत ने लिखा, भील प्रदेश की मांग आजादी के पहले से ही उठती आई, क्योंकि यहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा, बोली, रीति रिवाज दूसरे प्रदेशों से बेहद अलग है और आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने, उनके संरक्षण के लिए जरूरी भी है। आपको सोचना चाहिए कि क्षेत्र का आम युवा इस मांग को लेके क्यों लालाई थे। मतलब उस मांग को लेके या नए राज्य को लेके जिस तरह से जो जुनून है, आपको समझना, अगर इन सरकारों ने इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को 4 राज्यों में, परिणाम ये है कि आज सबसे कुपोषित इलाका ये, अशिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा, यही चारों राज्यों का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हर दृष्टि से ये इलाका है। आदिवासी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक भील प्रदेश की मांग, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि यह आंदोलन आदिवासियों की अस्मिता, अधिकार, इतिहास की पुनर्प्राप्ति के लिए है। कि जिन नेताओं को भील प्रदेश की मांग को लेके पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, उनको नाजायज लग रही है, तो आप अभी जो बजट आ रहा है सेशन, चारों राज्यों की राज्य सरकार बजट पेश कर रही है,
अगर आपको इस क्षेत्र के साथ हमदर्दी है तो आपके राज्य का टोटल बजट का 30% बजट ट्राइबल इलाके के शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगाए। पंद्रह जुलाई को सोशल मीडिया पर भील प्रदेश का नक्शा जारी करने पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रदेश द्रोह करार दिया है, जिसके जवाब में सांसद रोत ने कहा उन्हें राठौड़ से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद कतई न थी। भील प्रदेश की मांग 1913 के मानगढ़ नरसंहार के बाद उठी थी, जब ब्रिटिश सेना ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों भीलों की हत्या की थी। यह घटना आदिवासी जलियांवाला के नेतृत्व में जानी जाती है। सांसद रोत पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि हर एक वर्ग विशेष और जाति विशेष के लिए किसी क्षेत्र को तोड़ना संभव नहीं। कई बार देखा गया, इस तरह की मांग की गई लेकिन संभव न हुआ। ये जो जातिगत आधार पर कोई भी मांग करता है, ये ठीक नहीं है। समग्र समाज के हितों को ध्यान में रख करके कोई मांग होनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार की एक वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए इस प्रकार की कोई जैसे किसी क्षेत्र को तोड़ना, विघटन करना, ये विघटनकारी शक्तियां ही मानी जाती है, ठीक बात नहीं है। ऐसी मांग पूर्ण रूप से गलत है। हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी देश और प्रदेश को नहीं बांट सकते। हम विकास की बात कर सकते हैं, अगर कोई कम विकसित है तो उसको अधिक विकास की बात करते हैं, लेकिन माननीय सांसद महोदय की ये जो मांग है कि हमारी जाति भील के आधार पर कोई प्रदेश बनाया जावे, इसको हम उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें सभी जातियां रहती हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं ऐसा। और हिंदुस्तान में मेरे जानकारी अनुसार कोई भी प्रदेश या राज्य किसी जाति के आधार पर नहीं बना है, इसलिए ऐसी मांग उचित नहीं है। आपको बताते चले कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 4 राज्यों के 42 जिलों को मिलाकर अलग भील प्रदेश की मांग के पीछे 108 साल पुराने आंदोलन का तर्क दिया जाता है। इन क्षेत्रों में भील समुदाय की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इनका मानना है कि वे लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होते आ रहे हैं। इसी कारण वह अलग प्रदेश चाहते हैं, जिससे उनका विकास बेहतर तरीके से किया जा सके। भील प्रदेश में 4 राज्यों के 49 जिलों की मांग की गई है, जिसमें राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित उदयपुर, बाड़मेर जैसे करीब 11 जिले शामिल हैं। भील प्रदेश की मांग अलग अलग आदिवासी संगठनों द्वारा वर्षों से उठाई जा रही है। वहीं अब भारत आदिवासी पार्टी ने भी इस मुद्दे को अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया है। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भारत आदिवासी पार्टी ने भील प्रदेश की मांग को लेकर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया। अब देखना ये होगा इस मांग को लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ केंद्र सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।